हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। बट इस रीडिंग का मैं पैटर्न जो आज रखने वाली हूँ ना, वो है यू वर्सेस देम, विच मीन्स मैं आप दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। मेरा एक दो दिन से मन था कि मैं यू वर्सेस देम इस चैनल पर भी कर दूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है आपके भी मन में और आपके पर्सन के भी मन में। सो यहाँ पर यू वर्सेस देम की एनर्जी होगी आज। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आप ऐसी रीडिंग्स चाहते हैं तो मैं और लेकर आऊँगी फिर ये रीडिंग्स, ठीक है। सो इस डेक से हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। ये डेक होगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में क्या है। ओके, यहाँ पर ये दोनों डेक मैंने रख दिए हैं। मेरी तरफ से ये कार्ड आपके लिए हैं, ये आपके पर्सन के लिए हैं। बट आपको वाइसा वर्सा लगता है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एनर्जीज शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो आपको देखना है आपसे कौन सा डेक ज़्यादा मैच हो रहा है। ओके, और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं अलग से एक टारो डेक को यूज़ करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। मुझे इस समय 777 नंबर बहुत नज़र आ रहा है, तो 777 ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, अपनी एनर्जीज़ कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओ भाई साहब, कितना कंफ्यूज हो आप इस इंसान को लेकर, कितना कंफ्यूज। इस इंसान के हिंट समझ नहीं आते हैं। प्यार बहुत करते हैं, नर्चर करते हैं, बट कभी एकदम से भूल जाते हैं कि आप हो कौन, ठीक है। और ऐसा महसूस कराते हैं कि वो आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, बट कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए माइंड में ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैनिफेस्ट करते हो बट बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो डाउट डाल देते हैं उस मैनिफेस्टेशन में। और बहुत सारी पिक कार्ड, टैरो कार्ड रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग्स आप बहुत सारी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर 10-10, 11-11 रीडिंग तो एक दिन में आप देख लेते हो। टैरो कार्ड रीडिंग, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, और वो सारी चीज़ों को सुनकर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आपको ये लगता है कि ये इंसान जो है और ऑप्शंस में है, ठीक है। ये इंसान और मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा, ये इंसान किसी और की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये इंसान को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और किसी के भी कहने में आ जाते हो, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। किसी के भी कहने में आ रहे हो आप, कोई कुछ कहता है ना तो आप उस चीज़ को मान लेते हो। थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचना बंद कर दो, थोड़ा दिमाग शुरू कर दो, क्योंकि बहुत इमोशनल हुए हुए हो, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो ऐसा है कि आप बहुत सारे टेक्निक्स, किसी ने ये कह दिया ये कर लो, किसी ने वो कह दिया वो कर लो, वो सब कर रहे हो आप, बट उसकी वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। आप पुराना जो समय रहा है आपका, एक जो बॉन्ड रहा है, ठीक है, उसको वापस चाहते हो, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है। पर्सन ऑन योर माइंड, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन इज लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। देखो, किंग की एनर्जी है, प्रोवाइडर की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसे नहीं है कि मैं बोल दूं कि ये फ्लर्टी है, नहीं, जेन्युइन इंसान है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी को बताते हैं। तो ये आपको ना तो हर्ट करना चाहते हैं और ना ही आपको चीट करना चाहते हैं। जो बात है वो हो सकता है इन्होंने आपको क्लियर बताई भी हो, जो चीज़ें हैं वो हो सकता है इन्होंने क्लियर बताई भी हो, भाई क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, या इस समय पर ही इस बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या होता है ना सोसाइटी में मेरा ये नाम हो, मैं लोगों को, अब मतलब लोग मुझे पूछें, ठीक है ना, वो वाला इनका एक
माइंडसेट रहता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को निभाना ज़रूर चाहते हैं, बट वो होता है ना पागल हो जाना किसी चीज़ के पीछे, वैसा वाला माइंडसेट नहीं है। क्लियर कट मैसेज है ये कि ऐसे ये पागल नहीं हो रहे हैं कि अरे ये हो गया और वो हो गया, मेरा पर्सन नहीं है। नहीं, वो अपने सिनेरियोज में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पूरी तरीके से जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर बता दूं कि आपको मिस ज़रूर करते हैं। मेरे सामने जो कार्ड आया दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल, मिस ज़रूर करते हैं, बट एक होता ना कि वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मुझे भी अपनी फैमिली को ये प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना है, तो उसके चक्कर में ना ये इन चीज़ों को छुपाते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे हो सकते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे चलते हैं, चाहे कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, उनको ये दिखाना नहीं है किसी को भी। अब यहाँ पर रीज़न जो हो सकता है, पहला रीज़न फॉर श्योरिटी वाला रीज़न यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो होने की वजह से ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट रखते हैं अपने आप को। आपकी लाइफ में हो सकते हैं, इनकी लाइफ में हो सकते हैं, किसी की भी लाइफ में हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि ये पर्सन हर्ट ज़रूर हैं, बट उस हर्ट को, उस वूंड को हील करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अगर एज अ फ्रेंड भी अगर ये रिश्ता अभी शुरू हो जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन टर्म्स पे भी रिश्ता शुरू हो जाए, ओके, सो आप इस इंसान के साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये है कि इस इंसान को जो है ना फ्लर्ट करना होता है, इस इंसान को नए लोग मिल जाएं, ये उसके पीछे पीछे भागते हैं, भागती है, भागता है, जो भी है इंसान। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बहुत हद तक ना, मतलब ऐसे इंसान है जो स्टेबल नहीं है, आपके मन में ये होता है, ये आती है बातें आपके मन में। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप भी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो इस इंसान की तरफ, अट्रैक्शन आपको भी इस इंसान की तरफ होता है, बट कहीं ना कहीं आप हो सकता है थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आंखें बंद हैं, इस कार्ड में को आंखें बंद हैं, कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं इस इंसान से, वो फायर आपके अंदर है इस इंसान के लिए, बट कोशिश करते हो खुद को कंट्रोल करने की। देखो बहुत सारा, मैंने कम्युनिकेशन टर्म्स बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से कम्युनिकेशन को या तो मैनिफेस्ट करते हो, या कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ आप टेलीपैथिकली कुछ सेंड करते हो। और ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रीडिंग्स देख रहे हो, आई थिंक पहले ही बोल चुकी हूँ मैं। ठीक है, और इस इंसान का बहुत बार मतलब फ़ोन अपना चेक करते रहते हो कि इसका कोई कांटेक्ट आए, मैसेज आए, सोशल मीडिया पर इसको चेक करते हो, ये एनर्जीज़ हैं, बट आप छुपे रहते हो। ठीक है, आप ये शो नहीं करते, हो सकता है फेक आईडी से हो आप इसकी आईडी में, हो सकता है आप किसी और से नज़र रखवा रहे हो इसके ऊपर, बट अब पता है कमेंट बॉक्स में लाइन लग जाएगी, नहीं मैम हम नहीं नज़र रख रहे, मैम हम इसको पूछते भी नहीं हैं। ये अगर आप इसको पूछते नहीं हो तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? पकड़े गए। सो देखो, आप उसको मैंने फीलिंग्स बोली हैं आपको कि ये आपकी फीलिंग्स हैं, कि आप उसको सोशल मीडिया पर चेकआउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप उसको टेलीपैथिकली भेजते हो मैसेजेस, ये आपकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स भेजी जाती हैं ना टेलीपैथिकली, मैसेज थोड़ी भेजोगे आप टाइप करके उसको, वो फीलिंग्स जा रही हैं। और जो इमोशंस है ना वो ट्रैवल करते हैं, हमारे इमोशंस हमेशा ट्रैवल करते हैं। अगर हमें कहीं ना कहीं लो फील हो रहा है, और जिसकी वजह से फील हो रहा है उसको भी लो फील होगा ही होगा, अंदर से वो मतलब ऊपर से चाहे वो दिखाई ना दिखाए, बट उसे भी अंदर से लो फील होता है। ठीक है, सो ये इमोशंस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, फीलिंग्स ट्रैवल करती हैं। ओके, द मून, ये पर्सन सच्चाई छुपा रहे हैं आपसे, ये पर्सन आपसे सच्चाई छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें डाउट हो सकता है खुद पर, इन्हें डाउट हो सकता है आप पर, इन्हें थोड़ा फियर, डर हो सकता है थर्ड पर्सन का। कहीं ना कहीं मून एनर्जी ये भी बताती है कि ये इंसान को बहुत सारे ना सीक्रेट्स आपसे शेयर करने हैं। इन्हें डर है
कि ये इंसान आप पे ट्रस्ट करे ना करे, इन्वेस्टेड रहे आप पर ना रहे, क्योंकि हो सकता है पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में नाराज़ होकर चले गए, क्योंकि ये नाराज़गी का या थोड़ा सा वो फायरी एनर्जी का कार्ड है, जिसमें पेशेंस नहीं होते ना जिस इंसान में, उसके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो हो सकता है आपके अंदर थोड़े पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर से जो वेट है वो बहुत लंबा हो जाता है, वो जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चला जाता है। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा डाउट करते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून मुझे ये बताता है कि पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बट वो खुद को छुपाते हैं, खुद को क्योंकि उनको ना, तो देखो रिफ्लेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, उनको खुद पर शायद थोड़े से डाउट है कि वो खुद को इतना या तो कैपेबल नहीं मानते कि आपके लिए कुछ कर सके। हो सकता है उनको खुद को डाउट होते हैं अपने ऊपर कि वो आपसे बहुत कम चाहे, या तो स्मार्ट कह लो, ब्यूटीफुल कह लो, या पैसे के हिसाब से कह लो, स्टेटस के हिसाब से कह लो, कुछ है जहाँ पर उनको लगता है कि वो शायद इतना नहीं कर रहे हैं जितना आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है जहाँ पर आप इन्वेस्टेड हो, और इस इंसान को आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान शायद हो सकता है इसको लगता है कि ये आपके आगे कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि ऑलरेडी आप एक इंसान के साथ हो, वहाँ पर आपका अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो फिर आपकी लाइफ में कैसे आया जाए, खुद पे डाउट्स करते हैं वो। क्या मतलब, या तो ना कोई बहुत सुंदर हो, कोई बहुत पैसे वाला हो, तब तो बंदा आता भी है या बंदी आती भी है, बट उसको लग रहा है मैं कैसे जाऊँ, ना तो मैं इतना मतलब स्मार्ट हूँ, ना मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, ना मैं इतना पैसे वाला इंसान, ना मैं इतनी पैसे वाली इंसान। तो वो चीज़ें इसके माइंड में ना स्टक रहती हैं, ये वेट करते हैं, सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोचते, लो एनर्जीज में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं है, लो एनर्जीज में रहते हैं ये। और ये लो एनर्जीज आजकल में ही आई है, मतलब कुछ दिनों में ही आई है। ये लो एनर्जीज ऐसी नहीं है कि ये लो एनर्जी में रहते थे, बट अभी या तो बहुत ज़्यादा डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं आप पर, खुद पर, इस रिश्ते पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा लो फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखो वॉन्ड्स आप बहुत एक्टिव हो भाई, आप या तो करियर ओरिएंटेड हो, बहुत एक्टिव हो, कमेंट बॉक्स में आप बताना आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। देखो उसको टेलीपैथिकली जरूर मैसेज भेजते हो आप, हो सकता है उस इंसान को आप अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन का पूरा पावर लगा रहे हो, बट ऐसा नहीं कि उसको चेज कर रहे हो, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, नहीं ऐसा नहीं कहूंगी मैं। यहाँ पर ये है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप फ्यूचर को प्लान करना चाहते हो, आप फ्यूचर देखना चाहते हो इस इंसान के साथ, आप बहुत होपफुल हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप वेटिंग जोन में हो। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान को राइट नाउ में तो यही शो कर रहे हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। अब यही, ये जो है ना, ये मन है कि एक्सपैंड हो रिश्ता, बट ऊपरी तौर पर ये शो किया जा रहा है कि भाई तेरी ज़रूरत नहीं है। विद द टू ऑफ कप्स, अपने आप देख लो आप कार्ड, वो कहते हैं ना, मतलब पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स क्या है, टू ऑफ कप्स है यूनियन, टू ऑफ कप्स है अगर यूनियन है तो मैरिज की बात, टू ऑफ कप्स है अगर मैरिड हो तो आगे फिर कंसीविंग की बात। टू ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो प्यार होना, वो सोलमेट कनेक्शन फील होना, वो फिर से आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री बन जाना। तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते को यूनियन तक लेकर जाना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स और द टू ऑफ कप्स आप इस रिश्ते को अब इस, अगर आप मैरिड, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैरिज तक लेकर जाना चाहते हो। अगर मैरिड ही हो इस इंसान से तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि उस रिश्ते में जो है अब आगे जो सेपरेशन चल रहा है ना वो यूनियन में बदल जाए, ठीक है। पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज एम्प्रेस। भाई वो बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं, वो अपने में मग्न रहने की कोशिश करते हैं, बट आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी नर्चरिंग एनर्जीज, आपका दिया हुआ प्यार, आपकी काइंडनेस इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। आपको बहुत हद तक प्रॉमिसिंग देखते हैं ये अपने लिए, कि आप बहुत प्रॉमिसिंग हो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट वो डाउट्स आ जाते हैं ना, डर आ जाता है। ये देखो, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मरना सारा यही है कि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो भी प्रॉपर आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, या उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि जैसे होता है ना कि वो हर्ट हुए में है कहीं। जैसे मान लो वो किसी किसी इंसान के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, और उस इंसान ने इनके साथ कहीं ना कहीं या तो गलत किया, या इनको इनके स्टेटस के लिए, इनके करियर के लिए कहीं ना कहीं कुछ पोक किया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको हर्ट हुई भी हैं, और उसके बाद अब इन्हें लगता है कि इन्हें क्या आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी वही करो। ठीक है, सो ये इनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा है किसी और की वजह से। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर का हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, और ये उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लियर कट मैसेज है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो है आप अभी राइट नाउ में इसको यही शो कर रहे हो कि मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये चीज़ें शो करने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो। जो पहला कार्ड भी कह रहा था कि आप अंदर ही अंदर तो कंफ्यूज हुए हो, इंट्यूशन कुछ कहती है, बट बाहर जो रीडिंग्स देख रहे हो, बाहर जो लोग बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मैच नहीं होता है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन भी कन्फ्लिक्टेड है, पर्सन भी परेशान है, करे तो करें क्या, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस उनको मिल नहीं रहा है, फैमिली मान नहीं रही है, हील वो प्रॉपर हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग फील कर रहे हैं, याद ज़रूर करते हैं। ये बात मैंने फर्स्ट कार्ड के साथ आपको कहा है, क्योंकि पहले कार्ड के साथ भी जब जो क्लैरिफिकेशन था उसमें 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, ये एनर्जी थी। मिसिंग तो है एनर्जी, बट डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं अपने आप को। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बुली करते हैं आपके और इनके रिश्ते के लिए, इनको ऐसा फील हुआ मुझे। कुछ सिचुएशन सिनेरियोज हैं जिनमें आपके पर्सन बहुत कंट्रोल्ड, बहुत बाउंडेड हुए हुए हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, और ये बताती है कि आप ना हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, और सारा कॉन्फिडेंस ना आपने कहीं ना कहीं मतलब खो दिया है। ऐसी एनर्जीज हैं। आप बहुत अकेलापन भी फील कर रहे हो, आपको नीड है कोई हेल्प की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बात भी नहीं कर पाते हो इस रिश्ते के बारे में। आपके पर्सन भी सेम, देखो सेम एनर्जी है, डिस्पेयर की एनर्जी है यहाँ पर। आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक माउस है, यहाँ पर एक डॉग है। यहाँ ऐसा है कि कोई तो है जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है, कोई तो है जो आपको हील कर सकता है, कोई तो आपके आसपास है जो आपको बहुत पसंद करता है, बट शायद आपका ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों। मैंने आपको कहा था ना, आपके पर्सन की या तो जॉब या पैसा कहीं ना कहीं, देखो नॉट हायरिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है। डेफिनेटली करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये परेशान चल रहे हैं, और आप स्टेटस में हाई हो, और ये शायद इतने अच्छे हैं नहीं। ठीक है, परेशान तो है, ना होने की वजह से परेशान है, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ की वजह से आप कंफ्यूज भी नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो भी इंसान है वो कोई फीमेल है। ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। जैसे कोई कमिटमेंट नहीं है, जैसे कोई प्रॉमिस नहीं है। सोचते ज़रूर हैं, बट इन्हें ऐसा है कि कुछ है नहीं इनके पास। ये मतलब कैसे आए आपकी तरफ। आप हो सकता है किसी फीमेल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मान लो आप मेल हो, आप मैरिड हो,
ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते में जब तक आप मैरिड हो। तो ये चीज़ें हैं, किसी फीमेल के साथ आपकी शादी हुई हुई और आप स्टक हो इस सिनारियो में, और आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कहीं ना कहीं आपको ये डाउट तो है भाई, जो मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये डाउट है आपको। आप इसको शो करते हो कि आप इससे डिस्ट्रैक्टेड हो, अदरवाइज ऐसा है नहीं। आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो पर पीछे मुड़ मुड़ के उसी इंसान को देखते रहते हो। पैसा भाई, पैसा, करियर, या फिर ये पर्सन का मैरिड होना, ये 3 चीज़ें बहुत अभी राइट नाउ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली जो है पैसे की वजह से इनकी कहीं और शादी या एंगेजमेंट वगैरह फिक्स करा रहे हैं अभी, या करा चुके हैं ऑलरेडी, और जहाँ पर ये खुश नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आप दोनों को एक साथ आने के बीच में जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, थर्ड पार्टी में ही आ जाता है वो सब कुछ आता है। और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। देख लो पुराने पुराने जो आपके माइंड मतलब टाइम रहा है, पुराना जो आप लोगों के बीच में हंसी मजाक रहता था, उसको बहुत मिस करते हैं। और आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये चीज़ इस इंसान के मन में चलती रहती है। ठीक है, वैल्यूज़, पैसा आ रहा है भाई बीच में, स्टेटस, पैसा, ये चीज़ें आ रही हैं। देखो ना, आप ऐसे हो ना, आप आगे बढ़ पा रहे हो ना ही आप यहाँ रह पा रहे हो। तो जैसे आप लॉक्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो कि कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ऐसी एनर्जी में हो आप भी। होल्ड योर विजन। बहुत सारी चीज़ों में ना भटको मत। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, लोगों से रीडिंग्स लिए जा रहे हो, ठीक है, पिका कार्ड देख रहे हो, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत लोगों से इस बारे में बात करते हो, अलग अलग आपको राय, सजेशंस मिलते हैं। तो ऐसा मत करो, अपने माइंड को ना क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, पर्सनल जो इश्यूज आप लोगों के बीच में है वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। ये चीज़ें करनी स्टार्ट करो, थोड़ा सा काम डाउन होना स्टार्ट करो। ठीक है, आपके मन में चलता रहता है कि पर्सनल इश्यूज कब जो हैं ख़त्म होंगे, तो ऐसा है कि ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा आप कंफ्यूजन से बाहर आओ आप। ओके, अभी मैंने आपकी गाइडेंस यही निकाल दी है। अब मैंने गाइडेंस कार्ड अब निकाल दिया आपका। थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, AYNRCNKELFS। ठीक है, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे गाइडेंस पहले देनी है, तो मैंने गाइडेंस दे दिया आपको। देखा, कॉन्फर्मेशन। टावर, द फूल, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस जो आएंगे 7 वीक्स फ्रॉम नाउ, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजर का ना कार्ड है, टाइम लग सकता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। गिविंग एंड रिसीविंग। ओ वेट, रिलीज का कार्ड है। वेट, ये इस रिश्ते से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, या इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसकी वजह से ये अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली
अभी रिग्रेट्स में है, पास्ट को लेकर बैठी हुई है, ठीक है। और पास्ट में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़े सेल्फिश हुए थे, जिस चीज़ को थोड़ा रिग्रेट करते हैं, और अभी उस सेल्फिश मोड से थोड़ा बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ से? देखो यहाँ पर नई शुरुआत के लिए अप्रोच किया जा सकता है, बट मुझे लगता है जैसे आप कोई ना कोई होता है ना कि जैसे मेरी ये कंडीशन या ये ऐसा वैसा, तो वो चीज़ें हो सकता है आपकी तरफ से हो, बट मुझे लग रहा है वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन मैंने बता दिया, थर्ड पर्सन सिनेरियो बता दिया, फैमिली बता दिया, ठीक है। गाइडेंस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, मुझे ज़रूर बताना यू वर्सेस देम रीडिंग फिर से लाऊं या नहीं लाऊं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।